सम्राट अशोक का उदय। समय आगे बढ़ चुका था। मौर्य साम्राज्य अब भी शक्तिशाली था। इस साम्राज्य की नींव रखी थी महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके महान गुरु चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के बाद साम्राज्य की गद्दी उनके पुत्र बिंदुसार के हाथों में आई। बिंदुसार के कई पुत्र थे, लेकिन उनमें एक राजकुमार सबसे अलग था। वो था अशोका। अशोक बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और निडर थे। तलवार चलाने में निपुण, युद्ध की रणनीति में तेज और दुश्मनों के लिए बेहद कठोर। कहा जाता है कि जब भी साम्राज्य में कहीं विद्रोह होता, बिंदुसार अशोक को ही वहां भेजते और हर बार अशोक विजय प्राप्त करके लौटते। धीरे धीरे उनकी वीरता की चर्चा पूरे मौर्य साम्राज्य में फैलने लगी। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद साम्राज्य की गद्दी के लिए राजकुमारों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। ये केवल सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये था मौर्य साम्राज्य के भविष्य का फैसला। कई संघर्षों और राजनीतिक चालों के बाद आखिरकार अशोक विजयी हुए। और फिर वो दिन आया जब पाटलिपुत्र के भव्य महल में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अब वो केवल एक राजकुमार नहीं थे, वो बन चुके थे मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक। लेकिन उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उनकी जिंदगी में एक ऐसा युद्ध आने वाला है जो न केवल उन्हें बदल देगा, बल्कि भारत के इतिहास को भी बदल देगा। उस युद्ध का नाम था कलिंग का युद्ध। एक योद्धा राजा जो आगे चलकर इतिहास का सबसे महान सम्राट बनने वाला था।